हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वही फिर से फैंटास्टिक, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया हैं आप लोग गाइस। सबसे ज़्यादा जो मच अवेटिंग इस चैप्टर के अंदर रहता है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे ज़बरदस्त, थोड़ा सा लेंदी, मिस्टेक्स होने के चांसेस हो जाते हैं सर, बहुत गलतियाँ होती हैं। आज हम लोग सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक बेस्ट आप लोगों की टेक्निक लेकर के आया हूँ मैं, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। एंड तक देखना, लर्निंग मेंटेलिटी से देखना, ठीक है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फॉर श्योर आप लोग आधा नंबर भी नहीं कटवाओगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, ये मैं आपको पक्का कह सकता हूँ, ठीक है। सिंसियरली देखना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कैसे करते हैं, छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगा और उस तरीके से हम इस पर्टिकुलर के अंदर प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट इसको समझाऊंगा कुछ समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन करेंगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में करवाया था एलिमिनेशन मेथड से, तो जो आंसर आया था वही मेरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आएगा, फॉर श्योर है। चाहे ग्राफिकल से करूँ, चाहे सब्स्टिट्यूशन से करूँ, चाहे एलिमिनेशन से करूँ, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करूँ, आंसर सेम आएगा। आंसर तो चेंज नहीं होगा, आंसर सेम आएगा, तरीके अलग अलग हैं उस आंसर तक पहुँचने के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको, जैसा कि मैं कह रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा लंबा जाता है प्रोसेस। सबसे छोटा एलिमिनेशन है, फटाफट क्विक कटिंग कुटिंग करके आपको आंसर बता देता है। बट अगर आपको एग्जाम में लिखा हुआ है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना है और आप एलिमिनेशन से करके आ गए, तो वो पूरा कट जाएगा और 0 मार्क्स मिलेंगे उसके अंदर, चाहे आपका आंसर सही क्यों ना हो, है ना। ये बात तो पता ही है यार, बट ऑब्वियस है। अब इसके अंदर हमारे पास प्रोसीड करने से पहले हमें बच्चों ये पता होना चाहिए कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। अगर ये नो सॉल्यूशन का केस है और मैं इसको पूरा क्वेश्चन करने में लग गया और एंड में पता लगा कि यार ये तो नो सॉल्यूशन था, तो बहुत एक तो टाइम वेस्ट होगा, और आपको पता ही है बाकी क्वेश्चंस करने में भी फिर हम लोगों को क्योंकि अल्टीमेटली क्या है टेंथ के अंदर, स्पीड एंड एक्यूरेसी, दोनों चीज़ जिसके पास है वो टॉप पे है। स्पीड एंड एक्यूरेसी, तेज़ नहीं भागना है, तेज़ और सही होना चाहिए, स्पीड विद एक्यूरेसी आप लोगों को करना है। तो इसीलिए हम लोग पहले से चेक करके चलेंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब मैं शुरू करा रहा हूँ, ध्यान से समझना। इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर हमेशा जो कांस्टेंट टर्म है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए। मैं रीराइट करूँगा इक्वेशंस को, रीराइट द इक्वेशंस, रीराइट करेंगे। और अब बच्चों ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। मैंने आपको क्या बोला, लेफ्ट में लेके आओ हर चीज़ को। ऐसे ही 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस मेरे पास आ गई, क्लियर है। ओके सर। अब बच्चों a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3, ठीक है, और b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2। तो बच्चों a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो पहला केस नहीं है इक्वल, तो ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस में ये दोनों इक्वल होते हैं, तीसरा नहीं होता, और थर्ड केस में तीनों इक्वल होते हैं। तो ये पहला केस है, यानी यूनिक का UNI और U का यूनिक, यानी बच्चों ये यूनिक। अब ये जो बच्चे समझ रहे हैं उन्होंने पक्का फर्स्ट सेशन देखा हुआ है, और जिनको बच्चों ये यूनिक नो सोल्यूशन इनफाइनाइटली में प्रॉब्लम है, प्लीज़ फर्स्ट सेशन देखना इस पर्टिकुलर सीरीज़ का, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सबसे पहला देखना यूनिक नो सोल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन वाला, ठीक है। चलो, अब मैंने यहाँ पे बच्चों अपनी रेफरेंस के लिए A1 B1 C1 A2 B2 और C2 की वैल्यूज़ लिख रहा हूँ, क्योंकि यही काम आनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। A1 इज़ 2, A2 3, B1 1, B2 2, C1 माइनस 5 और C2 माइनस 8। समझो इस बात को, ये हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आनी है। अगर आप वहीं रहने देते तो C1 C2 5 8 लिखते तो गलत हो जाता बच्चों, ठीक है। -5 और -8 हो गया मेरा इस तरफ आकर के, क्लियर है यहाँ तक। A1 B1 C2, A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू लिख ली हम लोगों ने। अब क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ और आगे अब लोग हम चलेंगे। एक सेकेंड, अब देखो
क्या टेक्निक है, कैसे बच्चों हम इसको करेंगे। अब मेन फंडा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये तो मैंने ऊपर चेकिंग करी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू लिखी, एक बार चेक कर लूँ सही है ना, क्रॉस चेक करना बड़ा ज़रूरी है। 2 1 -5 3 2 -8 डन। ठीक है, चलो बच्चों आ जाओ अब, शाबाश। देखो सबसे पहले इसके अंदर जैसे हम लोगों ने जो हम लोग ट्रैवलिंग के लिए कैब यूज़ करते हैं, कौन सी होती हैं, ओला कैब्स, ऊबर कैब्स, है ना, ऐसे कैब्स होती हैं। ऐसे इस मेथड के हम लोग यूज़ करेंगे बिट्टू कैब, ये हमारी खुद की पर्सनल समझ लो, बिट्टू कैब। ठीक है, बिट्टू कैब की शॉर्ट फॉर्म होती है बच्चों बी कैब, BCAB, बी कैब। ठीक है, बिट्टू कैब। ठीक है, अब इनमें से एक के नीचे लिख दो बीच में बच्चों x, ये टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको, एक के नीचे लिख दो y और एक के नीचे लिख दो 1। ठीक है, ठीक है। अब आप ये BCAB सिर्फ रेफरेंस के लिए मैंने आपको लिखवाया है। B हेयर स्टैंड्स फॉर, इसके नीचे एक लाइन नीचे B1 B2, इधर एक लाइन छोड़ के यहाँ पे बीच में नीचे C1 C2, इधर अगली लाइन में A1 A2 और इसमें अगली लाइन में B1 B2। ये आप अपॉन में भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, या फिर आप अभी नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x फिर y फिर 1, इधर BCAB। अब ये BCAB याद नहीं होता तो बिट्टू कैब से याद रख लो। ठीक है, ये हमने टेक्निक समझ लिया, बिट्टू कैब तो B कैब BCAB। कई बार कंफ्यूजन होती है, उल्टा सीधा लिख दिया आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, BCAB। अब इसके बाद क्या करना है ना, इसके बाद ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने लिखा x, अब इसके बाद अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू, और ये 1 और अपॉन, समझे, एक बार x के नीचे फिर y के नीचे फिर 1 के नीचे, अपॉन 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 लग गया, बीच में इक्वल टू। अब देखो जब मैं x के नीचे की बात कर रहा हूँ बच्चों, x के राइट और x के लेफ्ट, ये दोनों वैल्यूज़ आप लोगों को मेन चेक करनी है। अब हम लोग पहले ऊपर से नीचे आते हैं, फिर एंड में नीचे से ऊपर जाते हैं। जर्नी समझो, ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाएंगे, तो पहले हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे और फिर नीचे से ऊपर जाएंगे, ये टेक्निक याद रखना। ठीक है, कोई गलती नहीं होगी आपकी। देखो मतलब ऊपर से नीचे मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, B1 C2 माइनस करना है B2 C1। ठीक है सर, अब y में आ जाओ। अब ये वाली और ये वाली दोनों कॉलम को देखो, ऊपर से नीचे C1 A2 माइनस A1 C2, समझे, या C2 A1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैसे भी लिखो, C1 A2 माइनस C2 A1। ओके, लास्ट में 1 के नीचे बच्चों A1 B2, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर A2 B1। यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर कट समझ लिया, यहाँ तक हो गया आपका क्लियर। अब देखो बच्चों x अपॉन, अब वैल्यूज़ फिल करेंगे इनकी, अब बारी आई है वैल्यूज़ फिल करने की। 1 अपॉन B1 और C2, आओ मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ। B1 और C2, B1 क्या है बच्चे 1, मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट में डाल लो सब कुछ। एक तो ब्रैकेट में डालने का फ़ायदा क्या है, एक तो कैलकुलेशन थोड़ी प्यारी लगती है, सुंदर लगती हैं, और गलती होने के चांसेस हम लोगों ने मिनिमाइज़ कर लिया, बहुत कम, गलती होने का चांस ही नहीं है। B1 1 और C2 माइनस 8, तो देखो साइन वगैरह में भी गलती नहीं करोगे आप। B2 C1, B2 मेरा 2 है और C1 मेरा -5। फिर y के नीचे बच्चों C1 A2, C1 इज़ -5, A2 इज़ 3, माइनस A1 C2, A1 C2, A1 मेरा 2 है और C2 मेरा बच्चों -8 है। क्लियर हो गया? बिल्कुल सर। A1 B2, A1 2, B2 2, A2 B1, A2 3 और B1 1। समझे मैंने कैसे वैल्यूज़ डाली? ब्रैकेट का ज़रूर इस्तेमाल करना बच्चों, साइन के अंदर कभी गलती नहीं करोगे आप लोग। इसके बाद x अपॉन, अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ, डन। चलो x अपॉन, नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों -8 और माइनस माइनस +10 इक्वल टू y अपॉन -15 माइनस माइनस +16 इक्वल टू 1 अपॉन 2 to the 4
-3। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा बच्चों x अपॉन 10 माइनस 8 2, y अपॉन 16 माइनस 15 1 और 1 अपॉन 4 माइनस 3 1। नाउ इसके बाद क्या करते हैं, एंड में एक बार इसको कांस्टेंट से कंपेयर कराओगे और एक बार इसको कांस्टेंट से कंपेयर कराओगे। नाउ x बाय 2 इक्वल टू एक बार 1/1 और बच्चों y बाय 1 इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इक्वल टू 2 और यहाँ पे y ऊपर जाएगा, y 1 इंटू 1, 1 1 1 अपॉन 1 भी 1, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। चाहे ग्राफिकल से करो, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, चाहे एलिमिनेशन से, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, आपको आंसर बच्चों हर बार x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 ही मिलेगा। नहीं मिल रहा तो तुमने कहीं गलती करी है। कॉन्सेप्ट तो बच्चों यही कहता है, ठीक है, और हमेशा वैल्यू सेम आएंगी। तो आई होप आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब समझ में आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निक के साथ चलना, एक एक स्टेप को जैसे बोला है वैसे फॉलो करना, कहीं गलती नहीं होगी। सबसे पहले क्या किया, C1 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आया, ठीक है। एक AX, इसको किस फॉर्म में इक्वेशन को बनाया मैंने, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में, और इसको कैसे बनाया, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 बच्चों। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 के लिए पहले चेक करी, वैल्यूज़ लिखी ताकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं एग्जाम टाइम पे या करने के टाइम पे क्वेश्चन को। फिर बिट टू कैप मैंने समझाया, B C A B, फिर इन दोनों के नीचे x, फिर y, फिर 1, फिर B मतलब B1 B2, C मतलब C1 C2, A मतलब A1 A2, B मतलब B1 B2। ना यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, B1 B2 मतलब क्या है, वैल्यूज़ लिखनी है B1 और B2 की 1 और 2, ठीक है, वैल्यूज़ लिखनी है 1 और 2। जैसे अब लोग तुम C1 C2 में -5 अपॉन -8 मत लिखना, कहीं तुम माइनस से माइनस काट दो, ऐसा मत करना। पता है ना आप लोगों को, C1 की जगह -5, C2 की जगह -8, तो ये ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं डलवाई, मैंने पहले यहाँ से फॉर्मूला जनरेट करवाया, ऊपर से पहले नीचे, माइनस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, माइनस नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, माइनस नीचे से ऊपर, वैल्यूज़ हमने एंड में फीड करी विद ब्रैकेट। उसके बाद मैंने सॉल्व किया और x और y वाली टर्म हमेशा दोनों आएंगी, यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट आएगा, और वापस इसको क्या करना, एक बार x वाले को और एक बार y वाले को कांस्टेंट से कंपेयर करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर हो गया। अब इसके बेसिस पे जितने और क्वेश्चंस मिल सकते हैं आप लोगों को, जैसे एक तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये कह रहा NCERT के क्वेश्चन है बच्चों, ट्राई करना और कमेंट करना नीचे आंसर अपना, या फिर व्हाट्सएप पे मेरे को भेजना फ़ोटो क्लिक करके। बड़ा अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन करके मुझे भेजा तो, ठीक है ना। डन। और बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ईजी था, बहुत सारे क्वेश्चन इसके चैप्टर के अंदर हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके चैप्टर के अंदर बनते हैं। तो इसीलिए फुल कोर्स के लिए गाइस डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मेंटर आपको एलोकेट हो जाएगा, डाउट सेशंस 1-to-1 होंगे। फुल चैप्टर का मतलब क्या होता है, NCERT, एग्जाम्पलर, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सब कुछ, MCQ वगैरह सब कुछ। तो हम लोग वो भी कंप्लीट करेंगे सेशंस के अंदर। लाइव बैच भी अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो बच्चों, तो दैट ऑल्सो ऑप्शन इज़ अवेलेबल टू यू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और अच्छे से अपनी तैयारी करो। दैट्स इट फॉर टुडे। अगला एक लेक्चर आपको बच्चों इस सीरीज़ के अंदर और मिलेगा, लीनियर इक्वेशंस की जो सीरीज़ चल रही है। मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहले बेसिक बनाया, फिर मैंने आप लोगों को ग्राफिकल समझाया एग्जाम्पल के साथ, ग्राफ बना के, फिर सब्स्टिट्यूशन, देन एलिमिनेशन, और आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक लेक्चर बच्चों आप लोगों को और देखने को मिलेगा इसके अंदर जो रिड्यूसिबल फॉर्म से लिंक्ड होगा। रिड्यूसिबल फॉर्म कंप्लीट करने के बाद थोड़ा टाइम का बच्चों ब्रेक लगेगा, क्योंकि और चैप्टर्स मैं लेकर के चलूँगा। इसीलिए फिर एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ आप लोगों के पास आएगी, जिसके अंदर इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 मार्क का, 2 मार्क का, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन जो होते हैं वो भी हम लोग आराम से अच्छे से करने वाले हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। मिलूंगा आप लोगों से अगली क्लास में। ख्याल रखें अपना। बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।